हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनलाइन आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। मेरा नाम श्रवण यादव है। पिछले लगभग 13 साल से, है ना, 12.5 13 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बीच की ड्यूरेशन में मैंने लगभग 8 गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम क्लियर किए हैं, जिनको मैंने छोड़ा है, सरकारी नौकरियों को। ट्रेडिंग आपको एक बहुत अच्छा करियर दे सकती है, बट इट डिमांड्स डेडिकेशन, सेक्रीफाइस। जो हम और सारे फील्ड्स में चीजें सोचते हैं, वो सब यहां पर भी करना पड़ेगा। हमारे साथ एक समस्या क्या होती है कि हम सोचते हैं शेयर मार्केट मतलब रातों रात अमीर होने का तरीका। नहीं है। रातों रात अमीर होने का तरीका नहीं है। अमीर होने का तरीका जरूर है, पर रातों रात अमीर नहीं हो पाओगे। जो भी ये सोचकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहता है कि भाई ये शॉर्टकट है कोई, हमको डॉक्टर बनना होता है, 5 साल का एमबीबीएस करते हैं, फिर एमडी करते हैं, तब जाकर कहीं हम एक सक्सेसफुल लेवल पे पहुंचते हैं, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब हमको लोग जानने लगते हैं। बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर कोई जॉब लगती है, छोटा प्लेसमेंट होता है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बट शेयर मार्केट के साथ हमें समस्या क्या है कि पहले दिन से 10,000 क्यों नहीं कमाने लगा मैं, पहले दिन से मुझे पैसे क्यों नहीं मिलने लगे। और उसी चक्कर में हम क्या करते हैं, लॉस करते हैं। सेबी ने ये प्रॉपर सर्कुलेशन बार बार निकालता रहता है कि 90% लोग लॉस में है। फ्यूचर ऑप्शन में काम करने वाले लोग 90% लॉस में है। उनमें से 10% जो प्रॉफिट में है, उनमें से भी 5% ऐसे हैं जो एफडी से ज्यादा रिटर्न नहीं निकाल पा रहे साल का। उसका कारण क्या है? बिकॉज हम सब लोग इस सोच के साथ आते हैं कि ये बहुत जल्दी और बहुत अमीर बना देगा। इसी रीजन से 90 डेज में 90% लोग अपना 90% पोर्टफोलियो, जो भी प्रॉफिट होता है उनका, या जो भी उनका अकाउंट होता है, जैसे ₹1,00,000 से शुरू किया, तो 90 दिन में, इनिशियल 90 डेज में ही अपने 90,000 उड़ा चुके होते हैं। कारण क्या है? तो हमेशा अपने माइंडसेट को इस तरह प्रिपेयर करो कि ये आपका बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस रातों रात ग्रो नहीं होता। आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करनी, कोई माथाफोड़ी नहीं है। एक बार आपने इसको समझ लिया और पकड़ में आने लग गया आपके, तो इससे इजी और इससे जल्दी पैसा बना के देने वाला कोई बिजनेस नहीं। ये बिजनेस आपको धीरे धीरे अमीर जरूर बनाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी डिमांड्स हैं। और उन डिमांड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। ये 3 चीजें, मतलब आपको संयम रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग करनी है, बिना संयम के नहीं होगा। फिर मेहनत करनी पड़ेगी, जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। आप लोगों को लग रहा होगा सर, शेयर मार्केट की बात करो, शुरुआत कहां से कर रहे हो आप, है ना। पहले डराने की बात क्यों कर रहे हो? पहले डराने की बात इसलिए कर रहा हूं कि झूठे सपने बेचने की आदत नहीं है। आप लोग जो भी ये सोच के आए हैं, जवान लोग ज्यादातर, क्योंकि यूट्यूब आजकल यही सपने दिखा रहा है ना। इतना इजी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। सीख गए, और जिस दिन सीख कर समझने लग गए, उस दिन बहुत इजी है। बस ये जर्नी, जहां तक पकड़ में आने वाली जर्नी है ना, वो डिफिकल्ट है। जिस दिन पकड़ में आ गया, उस दिन से बहुत इजी। उस दिन रिलैक्स होके, इंजॉय करते हुए भी अपने काम कर सकते हो आप। ठीक है। तो अब यहां से शुरुआत करेंगे। तो पहला मेरा सवाल सब लोगों के लिए कि आप लोगों को कितना आता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है सब लोगों के लिए। हम उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी, कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा ऊपर आता है, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि सर बेसिक तो आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से। तो हम शुरुआत करेंगे, एक शेयर क्या होता है वहां से। शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, कोई बता सकता है मुझे कि शेयर होता क्या है, क्या कर रहे हैं हम ये? हाँ जी सर, बताइए। शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिस्सा।
भाग, है ना। बेसिकली एक शेयर क्या होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फटाफट दो चीजें बताता हूं। कंपनी जो है, जो हमारे काम की कंपनी है, वो दो तरह की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। होती और भी टाइप की हैं, पार्टनरशिप वगैरह, बट वो हमारे काम की नहीं है, इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम। प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जिनकी सारी की सारी हिस्सेदारी उन्हीं के मालिकों की होती है। पर कोई भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनती है तो अपनी कंपनी का 25% हिस्सा वो पब्लिक के सामने ओपन कर देती है कि आप ये हिस्सा हमसे खरीद सकते हो। आपने मान लीजिए किसी कंपनी का, रिलायंस का जैसे एक शेयर खरीदा, तो आप एक शेयर के हिस्सेदार हैं रिलायंस में। इसलिए मैंने पहली लाइन आपको क्या कही कि इसको अपना बिजनेस मान के काम कीजिएगा। क्यों? किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो बहुत सोच समझ के लगाते हैं ना। तो ये भी तो अपन क्या कर रहे हैं, हम पैसे ही तो लगा रहे हैं, इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, लेटर ऑन। पब्लिक लिमिटेड जो 25% पब्लिक के लिए ओपन होता है। और ये किस तरह से होता है, अभी तो बूम चल रही है आईपीओ की। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनना होता है तो वो अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है, पेटीएम पहले प्राइवेट कंपनी थी बिल्कुल कंप्लीटली। बाद में 197 कम्युनिकेशन ने अपना आईपीओ लाया। वो अलग बात है, बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे लाए, गिर गया। बट उसके बाद से वो क्या हो गई, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। तो आईपीओ क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम पब्लिक के सामने अपने शेयर्स ओपन करते हैं। शेयर समझ आ गया क्या होता है? बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, एक आइडिया देना चाह रहा हूं आपको, है ना। शेयर समझ आ गया। अब ये शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट क्या है? क्या होता है शेयर मार्केट? हाँ जी सर, बताइए बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? एल्बर्ट, ठीक है। तो शेयर मार्केट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म। एक मंडी है, मार्केट है, पर वर्चुअल मार्केट। हम इसको छू नहीं सकते, हम इसमें पैर नहीं रख सकते, ये हमको दिखता नहीं है कहाँ है। एक फोन में हमारे दिखता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप शेयर्स को, जो कंपनी के शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी ना, उनके शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। एक नॉर्मल मार्केट और शेयर मार्केट में दो बड़े डिफरेंस होते हैं। एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल है, हम टच कर नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इस मार्केट में हर इंसान बायर भी है और हर इंसान सेलर भी है। सब दुकानदार हो, सब खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो। कोई एक आदमी, नॉर्मल मार्केट गए हम, जैसे मान लो खजाना वाला रास्ता गए, जौहरी बाजार गए, तो वहां पे कुछ दुकानदार हैं, कुछ ग्राहक हैं। यहाँ पे हर इंसान ग्राहक है और हर इंसान ही दुकानदार है। आप शेयर्स बेच भी सकते हो, आप खरीद भी सकते हो। ठीक है। ये दो बड़े डिफरेंस होते हैं। इनमें इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। अब शेयर मार्केट में काम होता है मेजरली दो तरीके से। एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा तरीका होता है ट्रेडिंग। क्या समझते हैं आप इन्वेस्टमेंट से, कि इन्वेस्टमेंट क्या है? और कोई? हाँ जी सर। ठीक, चलो और थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली उस चीज को बोला जाता है जिसके लिए हम अपने पैसे को कहीं पार्क कर देते हैं, मतलब कहीं पे भी लगा देते हैं, ये सोच के कि आने वाले टाइम में ये हमको बढ़िया रिटर्न देगा, हमारा पैसा दुगुना तिगुना 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है।
एक टाइम था जब इन्वेस्टमेंट हम मिनिमम मानते थे कि आप मिनिमम 5 साल के लिए तो पैसा अपना लगाओ, अगर आपको 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, कंपनी को ग्रो होने का टाइम चाहिए। पर आज के टाइम पे ये टाइम रिड्यूस हो गया है 2 इयर्स। क्यों? क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज आ रही है ना। आप लोगों ने, किसी ने टाटा एलेक्सी का नाम सुना है? विद इन सम ईयर्स पैसा कितना हो गया? 10 गुना, 200 गुना। ठीक है। क्यों? क्योंकि एआई ड्रिवन जो कंपनीज है ये, अगर जैसे मान लो फेसबुक है, फेसबुक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे मेटा पे काम कर रहा है। आपने मेटा सुना होगा फेसबुक के आगे। अभी तक वो क्रैक नहीं कर पाया है। ठीक है। बट जिस दिन क्रैक कर लिया फेसबुक, इसीलिए पिछले कुछ टाइम से अप्रोक्सीमेटली 60% गिर चुका है। पर जिस दिन वो क्रैक कर लिया, स्काई रॉकेट हो जाएगा। मतलब काम हो रहा है, बट जो डिजायर्ड उसके रिजल्ट्स थे वो नहीं आ पा रहे। पर ये कंपनी अचानक से बहुत ऊपर वापस जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ जिस दिन रिजल्ट आया। इसलिए अब इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड थोड़ा कम हो गया है। और इन्वेस्टमेंट हम लोकली कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब जो हम कहीं कन्वेंशनल वे, सामान्यतः है हमारे घरों में इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, पैसा आते ही कहाँ पे लगाना होता है? प्रॉपर्टी। सोना खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, और गोल्ड बोले तो यार, सबसे पहले जो ज्यादातर जो ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में अभी भी दादाजी वगैरह हैं, उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? पैसे आते ही, मोटा पैसा है, प्लॉट खरीद लो, दुकान खरीद लो। ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, बट स्टिल बहुत कम टाइम हुआ है। पर हम कहाँ पैसे लगाते हैं? प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में, ठीक है, एफडीज में। म्यूचुअल फंड्स अभी नया नया कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए लोग लगाने लग गए हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? छोटी मोटी। प्रॉपर्टी के साथ क्या दिक्कत है? इलिक्विड है। जब आप बेचने जाओगे तो इंस्टेंट आपको उतना पैसा मिल जाए, जरूरी नहीं है। अगर आपने इमरजेंसी दिखाई तो आपके भाव टूटने में देर नहीं लगेगी। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी भी जरूरी नहीं है हर प्रॉपर्टी ग्रो होगी मल्टीफोल्ड। उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब अवेलेबल है कि नहीं, है ना। उसके बाद दूसरा, गोल्ड। गोल्ड का रिटर्न बहुत सॉलिड नहीं है। गोल्ड आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2019 तक सिर्फ 2.5 to 3% रिटर्न देता था। 2019 में कोविड के बाद जरूर 10-11% का रिटर्न ईयरली आया है। उससे पहले गोल्ड का रिटर्न कोई बहुत सॉलिड नहीं है। बट जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो वहां आपको रिटर्न्स जो है मल्टीफोल्ड, बहुत ज्यादा बड़े रिटर्न्स दिखते हैं। एक छोटा सा नंबर, टीसीएस का मैं आपको एग्जांपल दूं तो 300 रुपए से शेयर 4,000 रुपए पे, 4,500 रुपए पे चले जाता है विद इन 7 to 8 ईयर्स के टाइम स्पेन में, 8 साल में। तो कितना मल्टीफोल्ड बढ़ा? गोल्ड या फिर किसी भी एग्जाम्पल को लेंगे, उतना नहीं बढ़ा। अब हमारे साथ इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है? हम क्या गलती करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हम बिना रिसर्च करे, किस बेसिस पे आप शेयर खरीदते हो अभी तक? कैसे खरीदते हैं शेयर? किसी ने टिप दे दी, न्यूज में आपने देख लिया, फ्रेंड ने बता दिया, यही जरिए। मल्टीपल कंपनीज के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता, जिसका नाम ले रहे हैं, करती क्या है कंपनी। आप लोग एक मोबाइल खरीदने जाते हो, है ना, 20,000 का फोन खरीदना है, दुकान पे जाते हो, उससे पहले गूगल पे कितने रिसर्च करते हो? बेस्ट 10 फोन्स अंडर 20,000, पहली लाइन गूगल पे लिखते हो, इंडिया में अवेलेबल। फिर उनकी रैम चेक करोगे, कैमरा चेक करोगे, कौन सा बेस्ट है। जबकि आपको पता है कि मैं दुकान से लेके जैसे ही बाहर पैर रखूंगा ना, ये 20% डेप्रिशिएट हो जाने वाला है एसेट। पर जब मुझे शेयर्स खरीदने हैं, जब मुझे अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तब मैं क्या करता हूं? इस दोस्त ने बोल दिया, खरीद लिए, उसने बोला, खरीद लिए। फिर अल्टीमेटली क्या होता है? लॉस होता है। रीजन भी क्योंकि हमने रिसर्च करनी जरूरी नहीं समझी। हमने ये सोचा ही नहीं कि उस कंपनी के बारे में जाने तो सही, करती क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है सर आपका? राकेश जी। और आपका सर? रोहित जी। राकेश जी क्या करते हैं सर आप? टेलीकॉम में हैं। और आप?
ज्वेलरी बिजनेस है। अब मान लीजिए आपको राकेश जी आए किसी दिन और कहें यार एक है ना अपन सिक्योरिटी का बिजनेस करते हैं, है ना। तो राकेश जी टेलीकॉम में हैं, क्या आप उनको पैसा दोगे क्या इन्वेस्ट करने के लिए? यार तेरे को अता पता नहीं है उस काम का, मैं क्यों दे दूं तेरे को पैसा? या फिर आप इनके पास आप जाओ इनके पास, यार चलो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, तो आपको ये पैसा दे देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप उस बिजनेस में हो ऑलरेडी, आपको नॉलेज है, दे देंगे ना। पर हम क्या करते हैं, कंपनी को जाने पहचाने, हम इस आइडिया को पहले समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप इसको एज अ बिजनेस जब सोचने लग जाएंगे तो क्या होगा, आप किसी भी बिजनेस में जिसके बारे में आपको पता है कि ये चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, आप उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। जब आप हर चीज को एज अ मेरा बिजनेस है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाओगे उसको अपने बिजनेस की तरह देखने लग जाओगे, तो क्या होगा, आपके गलतियां करने के स्कोप स्कोप धीरे धीरे कम होते जाएंगे, आपकी स्क्रूटनी प्रोसेस बढ़ जाएगी, आप फिल्टर करने लग जाओगे चीजों को। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात थी। तो इन्वेस्टमेंट एक तरीका होता है, दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग मल्टीपल तरीके से होती है। कैसी कैसी ट्रेडिंग होती है, किसी को पता है क्या? यूट्यूब तो सब देखते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, दैट इज इंट्राडे, दैट इज इंट्राडे। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुमेश, सुमेंद्र, ठीक है। तो स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, बड़ी क्वांटिटीज छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी से ट्रेड करके, जैसे 10 मिनट का ट्रेड, 5 मिनट का ट्रेड, विद इन सम टाइम हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, फास्ट मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। इसमें हमारी क्वांटिटीज बड़ी होती है, हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं। तो इसमें जो हम टाइम फ्रेम लेते हैं, अभी टाइम फ्रेम समझाऊंगा, हम देखेंगे, टेक्निकल चार्ट को रीड करना समझेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा मैं आपको, तो उससे आपको टाइम फ्रेम समझ आएगा कि होता क्या है। जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट एंड 5 मिनट्स का होता है बस। मतलब जो चार्ट को रीड करना है, टेक्निकल की जो बेस है चार्ट रीडिंग, उसमें टाइम फ्रेम हम 1 मिनट और 5 मिनट्स रखते हैं। फास्ट मूवमेंट्स कैप्चर करते हैं, 5-10 मिनट का ट्रेड होता है, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्राडे। अच्छा, किस किस को मार्केट का टाइमिंग पता है, शेयर मार्केट का टाइम क्या है? सही है, 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 9 बजे से 9:07 तक प्री मार्केट आवर्स होते हैं। ट्रेडिंग का टाइम 9:15 से 3:30, पर मार्केट का टाइम 9 से 3:30, 9 बजे से 9:07 तक। और इवन पोस्ट मार्केट ऑपरेशंस भी होते हैं, आपको बता दूं 3:40 के बाद भी आप ऑर्डर्स पंच कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है, पर आप ऑर्डर्स लगा सकते हो फॉर नेक्स्ट डे। और ये जो पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट जो ऑर्डर्स लगते हैं, इन्हीं के बेसिस पे शेयर्स के प्राइस डिसाइड होते हैं। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले शेयर का प्राइस कुछ और था, आज गैप अप हो गया, मतलब अचानक से ज्यादा प्राइस आ गया, वो किस बेसिस पे डिसाइड हुआ? जो ये ऑर्डर्स पंच हुए। क्योंकि बायर से अगर दिखाएंगे कि हमको ऊपर के भाव पे भी चाहिए, तो उसका एवरेज प्राइस निकल के क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन डिसाइड होते हैं। तो जो शेयर का प्राइस ओपनिंग प्राइस होगा ना, वो इन ऑर्डर्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो मार्केट का टाइम 9 से 3:30, बट ट्रेडिंग का टाइम है 9:15 से 3:30, जिसमें मैक्सिमम टाइम हम 3:25 तक ऑर्डर्स एग्जिट कर देते हैं अपने, 3:15 तक ही करने की कोशिश करते हैं कि तब तक हम अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर दें। कई बार क्या होता है, 3:15 से 3:30 के टाइम में हमको बायर सेलर्स नहीं मिलते, तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो लेटर ऑन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये जो है, इसमें हम क्या करते हैं, कभी भी दिन में कभी भी खरीदा आपने, 9:15 खरीदा है, 10 बजे खरीदा है, 11 बजे, लेकिन 3:30 से पहले आप अपने सौदे को काट कर जाओगे। इसको क्या बोलते हैं हम,
इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। किस किसने नाम सुना है स्विंग ट्रेडिंग का? ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, है ना, जो दूसरे बिजनेसेस में है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं? बेसिकली नॉर्मली सब बोलते हैं कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए जो ट्रेड रखा जाए उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, बट टेक्निकली ऐसा नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग आपने देखा होगा, मार्केट जो है ना कुछ इस तरह चलते हैं। ऐसे मार्केट सीधे सीधे ऊपर नहीं जाते, सीधे सीधे नीचे नहीं आते। जब ऐसे चलते हैं तो स्विंग, ध्यान है बचपन में जो झूला होता था वैसे जाता था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो जैसे अपन ने यहां बाय किया यहां सेल किया, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्विंग। अब ये हो सकता है 3 दिन में आ जाए, तो जरूरी थोड़ी मैं 7 दिन होल्ड करूंगा ट्रेड। अगर मेरा 3 दिन में 3 दिन में फायदा हो गया तो मैं क्यों 7 दिन तक होल्ड करूंगा? मेरा टारगेट आ गया, हो सकता है 5 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, बट दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में हम नॉर्मली 1 आवर एंड 1 डे, इसमें 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम होता है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली इन टाइम फ्रेम्स पे ट्रेडिंग करते हो। और लास्ट, पोजिशनल। जब आपका ट्रेड 1 महीने से ज्यादा आपको होल्ड करना हो, 6 महीने होल्ड करना हो, 4 महीने होल्ड करना हो, तब तक वो ट्रेड क्या कहलाएगा? पोजिशनल ट्रेड। अब इसमें हम चार्ट्स 1 डे टू 1 वीक के चार्ट्स रखते हैं। ठीक है, अब ये है तरीके ट्रेडिंग करने के। इन्वेस्टमेंट करने का तो सिंपल सा तरीका है, शेयर्स लिए अपनी जेब में डालो और बैठ जाओ। देखो, सिंपल एक लॉजिक आप ध्यान रखना, शेयर मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल है उन्हीं में ट्रेडिंग होती है। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, आपने से उनमें से 10,000 शेयर खरीद लिए ना, तो 9,90,000 शेयर ही अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। वो 10,000 शेयर आपके हो गए। जैसे कोई प्लॉट हम खरीद लेते हैं ना, अब मार्केट में कोई बेच थोड़ी सकता है उसको, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है। वैसे ही शेयर्स भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। आपने खरीद के अलग रख दिए ना, फिर दुनिया में कोई नहीं बेच सकता उनको, वो आपके शेयर्स हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के तरीके होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ट्रेडिंग आप करोगे कैसे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा बस, है ना। एक तरीका होता है कैश मार्केट और इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग। और इक्विटी, एंड एक है डेरिवेटिव, जिसको आपने नॉर्मल भाषा में जिसका नाम सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, F&O, सुना है ना ये नाम सबने, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये एक अलग ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट है और ये अलग है। ये क्या है? ये सिंपल जो शेयर्स हम खरीदते हैं ना, उसको बोलते हैं कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट। आप जितने चाहो उतने शेयर खरीद सकते हो, जितने टाइम के लिए चाहो उतने टाइम के लिए अपने पास रख सकते हो। चाहे 1 शेयर खरीदो पूरी जिंदगी रखो, 10 शेयर खरीदो पूरी जिंदगी रखो, चाहे उसी दिन बेच दो, चाहे नेक्स्ट डे बेच दो, चाहे हमेशा के लिए रखो। कोई क्वांटिटी का वो नहीं है और कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। पर जब हम इस मार्केट की बात करते हैं ना, जब डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो वहां 2 पाबंदी आती है। एक होती है टाइम लिमिट और दूसरी होती है क्वांटिटी लिमिट। जैसे मान लो आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो रिलायंस के आप यहां पर 1 शेयर खरीद सकते हो, पर यहां आपको 1 लॉट मिनिमम खरीदना होगा। और 1 लॉट रिलायंस के में 250 शेयर होते हैं। मारुति के जैसे खरीदने हैं आपको तो 50 शेयर एक साथ खरीदे जाएंगे। एमआरएफ खरीदना है तो 5 शेयर एक साथ खरीदे जाएंगे। कैश मार्केट में आप एक सिंगल शेयर खरीद सकते हैं, यहां सिंगल शेयर नहीं खरीदा जाता। यहां मतलब एक पूरा लॉट, पूरा लॉट प्लस उसकी एक एक्सपायरी होती है ना। मंथ का लास्ट फ्राइडे, सॉरी लास्ट थर्सडे जो है वो एक्सपायरी होती है। हर महीने का आखिरी थर्सडे आपके फ्यूचर सेगमेंट की एक्सपायरी होती है। ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंट है मामला, वहां पे वीकली एक्सपायरी भी है इंडेक्सेस के लिए, सिर्फ इंडाइसेस के लिए।
नॉर्मल स्टॉक्स के लिए नहीं है। लेटर ऑन धीरे धीरे समझ आएगी ये वाली बात। बट 250 शेयर अगर रिलायंस की बात कर रहा हूं तो मिनिमम वो खरीदने होंगे, और महीने का आखिरी थर्सडे आपकी एक्सपायरी होगी। आपने जैसे अभी जनवरी में खरीदा, तो शायद इस बार एक्सपायरी 28 जनवरी या 29 जनवरी इस टाइम पीरियड में कभी होगी। तो उस दिन ये जो है फ्यूचर आपको उससे पहले बेचने पड़ेंगे। अगर आपने 250 शेयर नहीं बेचे तो आपको कैश में इन रियलिटी वो 250 शेयर मार्केट से खरीदने पड़े। ठीक है, तो अब क्या टेक्निकलिटीज है उनमें आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि समझ में भी नहीं आ पाएगा। उसके लिए बेस बनाना जरूरी है कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां लॉट प्लस टाइम लिमिट, ये दो चीजों की लिमिटेशंस है। यहां तक बातें समझ आई? यहां मैं आपका एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट एक्चुअली में है क्या। अब इस मार्केट में अलग अलग प्लेयर्स हैं। कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं? दो मार्केट है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की बात करें तो अभी जो मोस्ट सबसे ज्यादा जिनमें ट्रेडिंग होती है वो दो तरह के मार्केट है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट है। ठीक है, एनएसई बीएसई के कंपैरिजन में एक नया मार्केट है और अभी बीएसई जितना बड़ा नहीं है। बट अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, बिकॉज बीएसई में अभी तक ये नहीं था ऑप्शंस का सेगमेंट। ठीक है, अब बीएसई ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया, बट एनएसई में ये स्टार्टिंग से है, काफी टाइम से है, तो इसलिए वहां पर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, बीएसई में शेयर्स बहुत ज्यादा है, एनएसई में कंपनीज बहुत ज्यादा है। बेसिकली यहाँ पर कंपैरेटिवली कम कंपनी, वहां लगभग कुछ 3700 के आसपास है या 1700 के आसपास है। ये एक ह्यूज डिफरेंस है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एनएससी का भी नंबर। अब उसके अलावा इनका एक रेगुलेटर है जिसको हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का क्या काम है? अच्छा, आपको हो सकता है ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें बोरिंग भी लगे, पर एक इंट्रोडक्शन सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूं। सेबी का काम क्या है कि एनएससी और बीएससी पे जो काम हो रहे हैं ना, वो इन्वेस्टर्स को के खिलाफ ना हो रहे हो। सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। तो कोई मैन्युपुलेशन ना हो रहा हो, कंपनीज जबरदस्ती शेयर्स के भाव इंक्रीज ना कर रही हो, या फिर किसी इन्वेस्टर्स के पैसे ना खा गया हो कोई, इन सबको रेगुलेट करने का और ये प्रॉपर फंक्शनिंग हो एनएससी बीएससी को, ये काम है सेबी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखो, मैंने ना आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश की है ना, बहुत होलिस्टिक वे में, कोई एक चीज नहीं बता रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमें सारा कुछ पता चले। अब हम बात करते हैं कि हम ट्रेडिंग जो करेंगे वो किस बेसिस पे कर सकते हैं। वो हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपका फंडामेंटल एनालिसिस। हालांकि फंडामेंटल टेक्निकल में भी हमारे काम आएगा, ट्रेडिंग में भी काम आएगा। अब ये दो चीजें हम सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, और इसी के साथ होता है एक डेरिवेटिव मार्केट का एनालिसिस। ठीक है, जिससे हमको फ्यूचर ऑप्शन में कैसे काम करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमारी डेवलप होती है। बट सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे लिए टेक्निकल एंड फंडामेंटल। टेक्निकल आपको बताता है कि आपके राइट एंट्री कहां करनी है, किस जगह पे आप ट्रेड में एंटर होगे, किस जगह पे आप एग्जिट होगे, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये सब डिसाइड करेगा टेक्निकल। ये आपको बताएगा शेयर में यहां से हमें बाय करना चाहिए, यहां तक हमें रुकना चाहिए। और फंडामेंटल आपको बताएगा कौन सी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मतलब जो प्रॉफिट्स दे रही है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जहां कंपनी में प्रॉपर सेल्स जो है ग्रो हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? तो जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होंगी उनमें बाइंग आपको ज्यादा लंबी मिलेगी, और जो फंडामेंटली बैड होंगी उनमें सेलिंग ज्यादा लंबी। तो टेक्निकल एनालिसिस हम किसके बेसिस पे करते हैं? चार्ट्स के बेसिस पे, जिनको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है,
तो अब हम चार्ट देखते हैं और वो टाइम फ्रेम वाला जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। किस किस ने देखे हैं ये पहले चार्ट, ये कैसे होते हैं कैंडल्स वगैरह, देखा है? आपने देखा है सर? हाँ नहीं वो तो कोई बात नहीं, समझ तो अब आ जाएगा, है ना, इसीलिए हम हैं। आप लोगों ने, बाकी किसी ने नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा? देखा है? सबने देखा है ना, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में हम अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। एक बार ओपन हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ कैंडल्स ऊपर ग्रीन कलर की हैं, कुछ रेड कलर की हैं, ठीक है, कुछ लाल रंग की कैंडल्स हैं, कुछ हरे रंग की कैंडल्स हैं। तो जो रेड कलर की कैंडल है वो आपको बताती है कि मार्केट में आज जहां ओपनिंग हुई वहां से प्राइस नीचे चले गया। ये कैंडल बेसिकली क्या बता रही है आपको, शेयर का प्राइस। अब जैसे आप एक दिन की कैंडल देख रहे हो, है ना, अब जैसे मार्केट बंद हो गया तो आज अपन को रिलायंस की जो कैंडल दिख रही है, आपको दिख रहा है एक ग्रीन कलर की कैंडल है जिसमें एक ऊपर गया हुआ है, नीचे कुछ नीचे आया हुआ है, ठीक है। अब एक कैंडल क्या होती है, एक बार थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बनी, इस कैंडल में इसका कलर आपको डिनोट क्या कर रहा है कि ये एक बुलिश कैंडल है, मतलब बाइंग आई है। कलर से वैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप इनका कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, पिंक रख लो, ब्लू रख लो, येलो रख लो, आपकी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हो। बट अगर कैंडल का प्राइस जो है आपको क्या डिनोट कर रहा है, ग्रीन कलर, की प्राइस जो है ऊपर गया है, ये जो लेवल है ये आपको क्या बताता है, ओपनिंग प्राइस, कि कैंडल यहां ओपन हुई है, ये क्लोजिंग प्राइस, कि कैंडल यहां क्लोज हुई है, जो ये शेडो बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, विक ऑफ ए कैंडल, छोटी बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, विक। ये आपको डिनोट करती है हाई, कि आज कैंडल ने क्या प्राइस, हाईएस्ट प्राइस लगाया था, आज शेयर का हाईएस्ट प्राइस क्या गया। और ये जो है टेल, इसको भी शेडो ऑफ ए कैंडल बोलते हैं, ये टेल है, पूंछ आपको क्या बता रही है कि लोवेस्ट प्राइस क्या लगाया, आज का लो क्या था। तो कैंडल ने आपको क्या क्या डिनोट किया कि कहां पर मार्केट में ओपनिंग हुई है उस शेयर की, कहां क्लोजिंग हुई है, क्या उसने हाई लगाया और क्या लो लगाया। अब जब हम एक दिन की कैंडल देख रहे हैं तो उस दिन में जो भी हुआ है, पूरे दिन में क्यों ग्रीन कैंडल बनी है, उसके पीछे का रीजन क्या रहा है, वो सब कुछ ये कैंडल बताती है। अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, तो हो सकता है कोई न्यूज हो जो उस कंपनी के लिए अच्छी थी, जिसकी वजह से सडन बाइंग आई। कभी रेड कलर की बड़ी कैंडल बनी है, मतलब कि कोई न्यूज खराब थी जिसकी वजह से एक सडन सेलिंग आई, सप्लाई आ गई। दुनिया में सारी चीजों के जो प्राइजेस हैं वो दो रूल्स पे होते हैं डिसाइड, क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। हर चीज, मतलब दुनिया में आप जो मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हो उसका प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। इसको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा समझाता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले टमाटर के भाव 200-250 रुपए चले गए थे, क्यों चले गए थे? क्या हुआ था? डिमांड तो टमाटर की सेम ही रहेगी ना। हाँ आप कुछ कह रहे थे? सप्लाई कम हो गई थी, बिकॉज बारिश होने की वजह से क्या हुआ, फसल खराब हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ,
डिमांड तो स्टेगनेंट है, उतनी ही सब्जी खाओगे, टमाटर तो उतना ही खा रहे थे हम, पर क्या हुआ, सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब क्या हुआ, मान लो मंडी में 100 लोग खरीदने वाले थे, 100 किलो टमाटर थे, अचानक से क्या हुआ, 100 की जगह 60 किलो टमाटर रह गए और खरीदने वाले 100 ही लोग हैं। डिमांड तो इंक्रीज नहीं हुई। जब वो मंडी पहुंचेंगे तो क्या होगा, 60 केजी टमाटर ही अवेलेबल है, खरीदने वाले 100 हैं। तो कुछ लोग आएंगे, अरे यार तू मेरे से 20 रुपए ज्यादा ले ले, मुझे दे दे। तो धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज डिमांड तो सेम है, सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होगी। ये सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। कभी कभी डिमांड उतनी ही होगी बट सप्लाई कम होगी, तो भी प्राइस स्लो स्लो ऊपर जाएगा। और क्या रीजन हो सकता है, डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई सेम हो, कि टमाटर खरीदने के वाले 160 हो गए और टमाटर अभी मार्केट में 100 ही है। तो अब वो जो 160 लोग हैं वो भी तो जाके बोलेंगे, ला भाई मेरे को दे दे, मेरे से ज्यादा पैसे ले ले। आएंगे ना कुछ महानुभाव जो कहेंगे, अरे पैसे कमी नहीं है, तू ले, मेरे को दे। होगा ये। तो उसकी वजह से भी शेयर का प्राइस बढ़ता है। यही सेम यहां पर भी होगा कि लोगों में होड़ मच जाएगी, अच्छी न्यूज आई है, भागो ले ले, अरे यार ऊपर जाता जा रहा है शेयर का प्राइस, तो सब लेने की कोशिश करेंगे, पर सप्लाई तो सेम है मार्केट में, शेयर का प्राइस विल गो अप। इसका उल्टा वर्क करेगा प्राइस के नीचे गिरने में, कि अगर मान लीजिए सप्लाई अचानक इंक्रीज हो गई, डिमांड सेम है, अभी 100 किलो की जगह 160 किलो टमाटर आ गए मार्केट में, लेने वाले 100 ही हैं, तो बेचने वाला क्या करेगा, यार तू 50 रुपए किलो टमाटर थे, तू 70 के 2 किलो ले जा, प्राइस क्या हो गया, 35 रुपए किलो। और लास्ट तरीका क्या होता है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाए, सप्लाई सेम है, 100 ही किलो है, पर डिमांड क्या हो गई, 100 से 60 पे आ गई। अब भी क्या होगा, 40 लोग कम है ना, अब वो खराब तो करेगा नहीं, वो सोचेगा कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो। तो ये सारी प्रोसेस जो है डिमांड एंड सप्लाई की जो प्रोसेस है, दैट वर्क्स हियर आल्सो, वो शेयर मार्केट में भी काम करती है। तो एक कैंडल आपको ये पूरी रामायण बता रही होती है, जो मैंने इतनी देर गाई है ना, ये सब कुछ जो मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में ये कैंडल बात कर रही है। आज की कैंडल आपको क्या दिख रहा है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है। अभी अगर मैं इस कैंडल को और खोलूं, मार्केट जो है फ्रैक्चरल इन नेचर, ये चार्ट जो है फ्रैक्चरल इन नेचर होते हैं। फ्रैक्चरल मतलब इसको हम बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक दिन में हमको एक कैंडल दिख रही है, पर अगर मैं इसे 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे ले आऊं, इसको बोलते हैं चार्ट फ्रेम। जो हमने देखा था ना कि 5 मिनट का 15 मिनट का जो मैंने बताया, 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे लाऊंगा, तो आज की ही कैंडल में हमको कितनी कैंडल दिखाई देंगी। आज मॉर्निंग में देखिए, सॉरी, दिस इज टूडेज 9:15 AM, 4 जनवरी, टाइम दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी कैंडल हो गई, 7 कैंडल। वो एक ही कैंडल है। अब देखो आप इसमें, एक बार बाइंग आई थी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, ठीक है, तो मल्टीपल कैंडल्स हुई। अब मार्केट में हमको मूवमेंट अलग दिख रहे हैं। अब इसको मैं और छोटा करूंगा अगर टाइम फ्रेम को, तो मुझे मूवमेंट्स कुछ और दिखाई देंगे। लेट्स सी, 15 मिनट करते हैं। आज का ये है फर्स्ट कैंडल, 4 जनवरी, 9:15 AM। नाउ सी, प्राइस ऊपर भी गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे ना, इसलिए हर चीज का अलग टाइम फ्रेम है ना, हर चीज का टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग में हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अगर मैंने पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेडिंग ली है, तो मुझे एक लाल कैंडल बनने से 15 मिनट की से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बट अगर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की 5 मिनट पे, तो अगर 15 मिनट की एक बड़ी लाल कैंडल बनी तो मेरे स्टॉप लॉस हो जाएंगे, ठीक है। वही अगर मैं इसको 5 मिनट्स करूंगा, तो आपको उसी एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स दिख रही है। अब आप देखो, ये सुबह की 9:15 की कैंडल है, 4 जनवरी, दिस वन देखिए 9:15, और उसके बाद मार्केट कहां गया। अब इस टाइम में आप स्कैल्पिंग करते, सपोज आपका यहां पर आपकी बाइंग होती, तो आपका एक स्टॉप लॉस होता, सपोज ये स्टॉप लॉस होता, और आपके ये टारगेट्स होते, तो एक ही दिन में आपने अच्छा पैसा कमाया, एग्जैक्ट,
ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम में इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करना। अब इसको मैं 1 मिनट कर दूंगा तो और कुछ दिखाई देगा। देखना चाहोगे? ये एक ही कैंडल के अंदर जाते जा रहे हो आप, कुछ अलग नहीं किया अभी तक। नाउ सी, यहां से शुरुआत होती है आज की, ये इस कैंडल से, 4 जनवरी सुबह 9:15 की कैंडल। अब इसके बाद देखो आप, मार्केट इस कैंडल के हिसाब से ट्रेड किया होता तो कहां तक गया, वहां से वापस नीचे भी आया, फिर फर्दर ऊपर गया, तो आपके पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते, मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते थे आप। तो इसी को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग, छोटे टाइम फ्रेम पे करना। ठीक है, इसकी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होते हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं जो हम आपको सिखाएंगे, जिसके बेसिस पे आप ये ट्रेड कर पाओगे। अब वापस आते हैं, एक सिंगल कैंडल है। अब रिलायंस का सिंगल कैंडल में आपको दिख रहा है कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि मार्केट जो है सीधा सीधा ऊपर नीचे नहीं जाता, वो क्या करता है, स्विंग्स बनाते हुए चलता है। ठीक है, ऊपर भी जाता है तो स्विंग्स बनाते हुए चलता है, सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो अभी ये आपको डेली पे दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड बना था, एक अप ट्रेंड बना। इसको क्या बोलते हैं हम, जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेंड, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड और अप ट्रेंड। तीसरा एक ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ होता है, ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे आ रहा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, अब ये जो है आपको डेली पे दो ट्रेंड दिख गए बड़े बड़े। अब मैं इसे वीकली पे ले जाता हूं, फिर देखिएगा आप कि आपको क्या दिखता है, एक रेंज बाउंड मार्केट। अचानक से दुनिया बदल गई ना। तो अगर हमको पोजिशनल ट्रेड करना है तो हमारे तरीके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मंथली पे ले जाऊंगा मैं, तो आपको क्या दिखेगा, एक अप ट्रेंड। है ही नहीं, रेंज बाउंड भी कुछ नहीं है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड। रिलायंस हमने 2340 पे स्टूडेंट्स को क्लास में बाय करवाया, 2600 रुपए का हमारा टारगेट था, है ना। एवरी फ्राइडे हमारी लाइव ट्रेडिंग की सेशन होता है, उसमें हम शेयर्स खरीदते हैं। कुछ मैं टेलीग्राम पे जो पर्सनली जो ट्रेड कर रहा होता हूँ उनमें से कुछ शेयर्स मैं टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको, है ना। और वो शेयर्स आपके पास पहले आएंगे, उनके टारगेट्स भी आपके पास पहले होंगे। कैसे आप, वो क्यों है, बिकॉज एक हैंड होल्डिंग हो सके स्टूडेंट्स की। वो इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ आपको ट्रेड देते रहे हम और आप करते रहो। यहाँ पे आप जो लर्निंग करोगे उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सको और लर्निंग के साथ कुछ अर्न कर सको, इसलिए वो हम देते हैं। आपका हमारा पूरा फोकस आपको सिखाने पे होगा, ना कि ट्रेडिंग एक तरीके से कि हाथ में लेके बस ट्रेड करवाते रहो। ठीक है, आप हमारे पास कोर्स खत्म होने के बाद क्या करेंगे फिर अदरवाइज, है ना। तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग उसके साथ होती रहेगी। प्लस ये आपको समझ आया कि मार्केट में देखने का नजरिया हमें बदलना पड़ता है। तो हमें हमारी जो नजरिया है ना हमेशा किस तरह से रखना है, एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि ये मेरा धंधा है, बिजनेस है, इसको बेटर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज दिखाता हूँ, कुछ आपको ऐसी स्ट्रेटजीज सिखाई जाएंगी जिसमें आप लॉस आपका बहुत मिनिमल होगा और प्रॉफिट्स होंगे तो बड़े होंगे आपके। अभी फीस वगैरह डिस्कस करेंगे सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नो इश्यूज। ओके ओके।
हम्म जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जहां पे आपका मिनिमल लॉस होता है। जो लोग, ऐसा है कि सर हमको परमानेंट ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट हमें कुछ ऐसा है कि हम लेकर छोड़ सकें या फिर सेफ ट्रेडिंग कर सकें जिसमें हमें नुकसान नहीं हो जाता। तो ऐसी ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे आज एक्सपायरी थी, तो अभी तो एक्सपायर हो चुका 4 जनवरी की, आज एक्सपायरी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज में बंद हो सकता है, यहां से बुलिश हो सकता है। मैंने ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट में ट्रेड बाय किया। अब मेरा लॉस मार्केट कहीं पे भी चले जाए, ये 245 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, पर मेरा प्रॉफिट भी फिक्स है, वो 2255 रुपए। पर इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा मुझे, चाहे मार्केट जीरो हो जाए, मेरा नुकसान ये फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके लिए आपको, अब जब इतने छोटे लॉस होते हैं ना, जैसे इनमें ट्रेडिंग जो होती है ये इतने छोटे लेवल पे नहीं होती है ना। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, पर आपको ये छोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा, सर 2200 रुपए तो क्या होता है। पर जब हम इनमें ट्रेड्स बड़े लेवल पे लेते हैं, तो अब आप देखो, आप आपका नुकसान क्या हो रहा है, सिर्फ 4900, बदले में प्रॉफिट क्या है। ये ऑप्शन से बेटा, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है ये, फ्यूचर की भी स्ट्रेटेजी होती है। अब जैसे किसी के पास मान लीजिए 10 लाख रुपए कि मेरे को तो बस वीकली, मैं प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना। तो आपके 8 लाख 9 लाख रुपए लगे, जिसमें आपको सिर्फ 9 लाख में से 5400 रुपए का लॉस हो सकता है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इतने तो आजकल आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं, रात को खाना वाना खाने चले गए तो वहां पैसे इतने खर्च हो जाते हैं। बट रिटर्न क्या है? एक अच्छा रिटर्न है। ये एक स्ट्रेटेजी, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं फ्यूचर्स के लिए भी, जहां पर हम फ्यूचर्स को भी हेज करके काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको रिलायंस का ही बताया था, है ना, कि रिलायंस का फ्यूचर खरीदने के लिए हमको 250 क्वांटिटी एक साथ खरीदनी है। तो 250 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको पैसा कितना चाहिए होता है? रिलायंस का फ्यूचर में जनवरी का, 25 जनवरी एक्सपायरी है, जनवरी का मैंने फ्यूचर खरीदा, तो मुझे 1,15,000 रुपए चाहिए, और मेरा लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी लॉस हो सकता है मुझे। मेरे डायरेक्शन में गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे लॉस हो सकता है कहीं पे भी। जैसे अगर 2500 पे आ गया तो 23,000 का नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 250 क्वांटिटी आपने ट्रेड किए हैं एक साथ। अब मैं आपको कहूं कि ये जो मार्जिन नीडेड है, हम इसको भी कम कर सकते हैं, और जो लॉस है उसको भी लिमिटेड कर सकते हैं। तो आप पूरा महीना भी ट्रेड रखोगे तो टेंशन फ्री रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जो आपको धीरे धीरे समझ आएंगी कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। अब मेरा मार्जिन कितना हो गया? 35,000 रुपए में। वही जो 1,15,000 देके आपको ट्रेड करना था, वो आप 35,000 36,000 में कर सकते हैं, और आपका लॉस फिक्स्ड है। अब मार्केट कहीं चले जाए, मुझे 12,000 से ज्यादा नुकसान होगा ही नहीं। वही 2500 के लेवल पे वापस दिखाता हूं आपको, आपका नुकसान क्या हो रहा होगा? 12,100। उससे ज्यादा आपको लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको किसी भी उसमें नुकसान नहीं होगा। ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको सिखाई जाएंगी कोर्स के ड्यूरेशन में, जिसमें आप हेज करके भी काम कर सकते हो। बाकी सब कुछ तो सिखाया जाएगा ही, उसके साथ ये भी पार्ट है कोर्स का। अब मैं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, उसका कुछ पार्ट दिखा देता हूं कि कैसे हम शेयर करते हैं ट्रेड्स वगैरह, क्या प्रोसेस रहता है। जैसे आज के ये ट्रेड्स हैं फिनोलेक्स एंड थॉमस कुक, है ना। ये ट्रेड आज शेयर किए हैं, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें ये कुछ स्टॉप लॉस है जो रेड कलर वाला पार्ट है, और ग्रीन वाला हमारा टारगेट है। ठीक है, तो जैसे अभी एक पंसारी हमने ट्रेड दे रखा था, आज उसने 10% का सर्किट लगाया। ठीक है, हमने शेयर को कहां खरीदा था? 85 रुपीज पे। अभी कहां पहुंच गया? 100 रुपीज पे, 99, वहां सर्किट लग गया, उसके ऊपर नहीं जा सकता एक दिन में। ये ग्लैनमार्क फार्मा एक ट्रेड दे रखा था, ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, जहां पे ट्रेड्स हमने बाय किए। कुछ इनमें से ट्रेड्स हैं जो हमने
हमारी जो लाइव ट्रेडिंग के सेशन होते हैं उनमें भी बाय करते हैं, वो यहाँ पर नहीं है ना। बहुत सारे हर वीक हम ट्रेड्स बाय करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, उनको डिस्कस करके कि अगले वीक क्या हो सकता है, उस हिसाब से लाइव ट्रेडिंग के सेशन में हम सारी चीजें, ये जैसे हिंद पेट्रो है। अब आप देखिए 28 दिसंबर को हिंद पेट्रो का ट्रेड हमने लिया 382 रुपए पे, ठीक है। टाइम भी इसमें आ रहा होगा, सुबह 10 बजे के आसपास का ये टाइम है। हमने ट्रेड लिया सेम डे, हमारे इसके बाद तो टारगेट इसके बाद भी ऊपर गया था, जो हमारा टारगेट था 40 का वो पूरा आ गया था। उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं खुद भी, मतलब यहाँ पे नहीं भेजा ट्रेड, सब स्टूडेंट्स ने एग्जिट किया उसको। एक ही दिन में टारगेट था, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, सेम डे ये 338 के आसपास जाके आया। आइडिया का ट्रेड हमने, देखिए आप 29 दिसंबर दिख रहा है आपको, ये 14.85 प्राइस दिख रहा है, ये 18 रुपए के आसपास गया है। आइडिया कहाँ दिया था मैं आपको दिखाता हूँ। रिलायंस हमने 2340 से बाय किया हुआ था इसको, और 2600 का ही टारगेट था, ऐसा नहीं था कि हमारा टारगेट के ऊपर गया है या फिर बहुत कुछ। हेवेल्स हमने ये ट्रेड दिया था, देखिए आप इसका टाइम देखिए, 1268 रुपए, टारगेट है 1433, आज का भाव देख लेना हेवेल्स का, और ये डेट देख लो आप, 15 नवंबर, ठीक है। 1400 तो बहुत पहले जाके आ गया था, पर हमारा टारगेट जो था वो 1433 था। हेवेल्स का आज भाव देख लेना, अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है, कहां पर है, ठीक है। टीसीएस हमने टीसीएस बाय करवाया था, एल एन टी, ये बहुत सारे स्टॉक्स है। टीसीएस हमने बिल्कुल बॉटम पे उठाया है। एल एन टी हमने जैसे 2980 पे बाय किया था, देखिए आप, और अभी एल एन टी का भाव देख लो आप, हमारे टारगेट्स आ चुके हैं उसमें। ये रहा टीसीएस का ट्रेड 3377। अभी टीसीएस का भाव तो आप सब लोगों को पता होगा, जिन्होंने भी ट्रेडिंग थोड़ा बहुत भी देखते होंगे। 3621 का टारगेट था, ये 3800 रुपए टच करके आया। हमारे टारगेट्स तो बहुत पहले आ गए थे, ठीक है। बट राइट जगह पे ट्रेड पकड़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सही जगह से, जहां से शेयर को हमने खरीदा वहां से ट्रेड ने मूवमेंट दिया। मैं आइडिया का ट्रेड आपको दिखाता हूँ, वो इसी मंथ का ट्रेड है हमारा। तो ये जो ट्रेड कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो वाले ट्रेड्स होते हैं, जब मैं खुद मैंने अपने ट्रेड लिया है, तो मैं उनमें से कुछ ट्रेड्स, इंडस टार, ये भी आप देख सकते हैं, 188 पे बाय किया था, 205 का टारगेट था, विद इन 4-5 डेज हमारा टारगेट आ गया था, अभी 212 पे, बट हमारे टारगेट से वापस नीचे आया था, उसके बाद वापस चला है। कोटक महिंद्रा बैंक 1768, 1900 रुपए का टारगेट था, 1900 रुपए पूरा टारगेट देके वापस नीचे आया है। कुछ जैसे मैंने कुछ शेयर्स स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए, कि जिनमें मैंने मेरा पर्सनल पैसा, नॉर्मली हम नहीं दिखाते हैं कि हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एमआरएफ यहां पर मैंने इसमें देखिए लिखा हुआ है, एमआरएफ क्रिएटेड न्यू हाइज एज आई डिस्कस्ड इन द क्लास, लाइव ट्रेडिंग क्लास, और अभी एग्जैक्ट इस लेवल पे 1 दिसंबर की बात है, 1 दिसंबर को ये मैंने बोला था एमआरएफ नए हाइज के लिए जा रहा है, 1,30,000 रुपए पे है। कहां पे बोला था? 1,12,000 रुपए पे बाय करने को। मेरे स्टूडेंट्स ने एमआरएफ में ऑप्शंस में उनके ऑप्शन 3 गुना हुए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्लास में, आइडिया ये देखिए टाइम 7 दिसंबर को ट्रेड दिया है, प्राइस देख लीजिए आप, 13 रुपए 25 पैसे, 12 रुपए 60 पैसे इसका स्टॉप लॉस था, और अभी आइडिया का भाव आप लोगों को पता है, 18 रुपए टच करके आया वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको ट्रेड्स देखने को, ये रपनसारी डेवलपर जो मैं आज बता रहा हूं आपको, ये हमने 85 रुपए 70 पैसे पे बाय किया था, और इसके टारगेट्स हमारे 153 रुपए, ठीक है। बट टाइम लगेगा ऑब्वियसली, एक दिन में नहीं आता कोई टारगेट। आज ही 100 रुपए हो गया, 15 रुपए का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होता है ऐसे। 80 रुपए का शेयर 15 रुपए चलना, सोचो आप, 10% का मूवमेंट आज आज का है,
ये देखिए 95 पहले भी जाके आया है। तो ऐसे बहुत सारे डिवीज लैब, ग्लेनमार्क फार्मा जो मैंने आप लोगों को बताया, 818 पे बाय किया था हमने, 900 रुपए, 900 रुपए है। इस टाइम मार्केट में जो करेक्शंस भी आए ना, तब भी हमारे ट्रेड्स डिवीज 3690 पे बाय किया है, 4000 रुपए। ठीक है। तो ये तो बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। ये ट्रेड हम आपको पहले देते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में डाली हुई फोटो, डेट के साथ आपको दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हम आपको देते रहते हैं, ये सिर्फ हैंड होल्डिंग के लिए। ये मैंने एक ट्रेड स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ना, मैंने एक ट्रेड लिया था, विद इन 10 डे 5-7 डेज में मेरे को 58% का रिटर्न उसमें मिल रहा था। इसका मैं आपको दिखाता हूं। ये बहुत कम शेयर करते हैं हम, पैसों के टर्म्स में इस इंस्टीट्यूट में बात नहीं करते हम परसेंटेज टर्म्स में ही बात करते हैं कि कितना परसेंट। मेरे ट्रेड देखने के लिए आपको क्या होता है कि स्टूडेंट का माइंड ऐसे काम करता है कि अच्छा इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं अगर अपनी कैपिटल बढ़ा दूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उसके चक्कर में वो गलतियां करता है और नुकसान करवाता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने लगातार 2 महीने तक प्रॉफिट किया ऑप्शंस में, लगातार 2 महीने प्रॉफिटेबल रहा। एक दिन एक्सपायरी पे उसने 4 लाख रुपए लगा दिए, सिंगल एक दो लॉट से काम कर रहा था, एक दिन उसने 4 लाख रुपए लगा दिए और उसने जीरो कर दिया। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना, अपनी हर एक इंसान की रिस्क अलग अलग होती है। ये आप डेट देखो, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को 11,51,000 का प्रॉफिट है। और मैंने एक स्टूडेंट्स को बोला था, सिंगल स्टॉक कैन बॉट एट राइट प्राइस कैन गिव यू गुड रिटर्न्स, बट इसमें पैसे 37 लाख रुपए लगे हुए। तो ये मत सोचना कि, कि पैसा बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, उसके लिए। और ये डेट है 20 दिसंबर, पर इसमें बहुत टाइम लगता है, 13 साल। ठीक है, ये मत सोचना कि इजी है वो प्रोसेस इजी नहीं, प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रोसेस के बाद जो पैसा बनेगा वो इजी है। आई होप यहां तक आपको किसी को कोई डाउट है, कुछ ऐसा कि आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, हालांकि सब लोगों को पता होगी कोर्स की डिटेल्स, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अब पूछ सकता है। ठीक है, कोई और सवाल आपको कुछ पूछना है स्पेसिफिक? किसी के मन में कोई सवाल नहीं है? ठीक है, यहां तक बातें समझ आई मेरी? टेक्निकल की बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करवाई है, एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि हर चीज आपको समझ आ सके। ठीक है, तो बेसिकली हमारे दो कोर्सेज हैं जिनको हम कंप्लीट ट्रेडिंग के लिए ही, ये अल्टीमेट ट्रेडिंग कोर्स है और ये आपके लिए इंडियन मार्केट ट्रेडिंग कोर्स है। इसमें हम आपका पूरा इंडियन मार्केट कवर करते हैं। इसमें हम इंडियन मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और साथ ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी बोला जाता है इंस्टीट्यूट्स को। तो इंस्टीट्यूशंस के फुट मार्क्स पकड़ना कि वो कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कैसे बाइंग हो रही है, किस जगह पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, वो इसका पार्ट बनता है। इसका एडवांस पार्ट आ जाता है थोड़ा सा। और उसके साथ साथ आपका म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और कैपिटल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी इसमें करवाई जाती है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट इंडियन मार्केट, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कवर होगा, आपका पूरा टेक्निकल एनालिसिस कवर होगा, साथ में आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस कंप्लीट कवर होंगे, उसकी स्ट्रेटेजीज कवर होंगी। उसी के साथ आपका ओआई डेटा कैसे रीड करते हैं, ओपन इंटरेस्ट होता है एक फ्यूचर्स का, वो आपको लेटर ऑन समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं। उस डेटा को कैसे रीड करना है, उसे कैसे यूज करना है, वो आपका कवर होगा।
ऑप्शन चेन के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं, वो आप कैसे यूज करोगे, वो आपका पार्ट कवर होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे और स्कैल्प करने के लिए कुछ सेटअप्स होते हैं पर्टिकुलर, वो आपको बताए जाएंगे। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये सब आपका थोड़ा वीक भी है ना, चलेगा, बट अगर ये वीक है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट टू द पॉइंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट की पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी पूरी करोगे। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से लगाते हो, तो अगर आपकी एक्यूरेसी, मैंने इसीलिए कहा ये थोड़ा वीक है, चलेगा, 40% भी है ना, तो आप अपनी कैपिटल का 10 से 15% रिटर्न हर मंथ निकाल सकते हो। इतनी एक्यूरेसी के साथ भी इतना रिटर्न आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैपिटल डबल हो जाएगी, कैपिटल डबल होगी, लेकिन टाइम लगेगा। पूरा प्रोसेस है, जर्नी है, उसको जीना पड़ेगा, तब वो होगा। लेकिन अगर आपने इसे बहुत सिस्टमेटिक वे से किया, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने जो टेलीग्राम पे ट्रेड्स आपके पास आ रहे हैं, जो लाइव ट्रेडिंग में हम ट्रेड्स डिस्कस कर रहे हैं, उनको भी इसके हिसाब से इंप्लीमेंट किया, तो भी यू कैन इजीली अर्न गुड। ठीक है, हर ट्रेड को आप नहीं ले पाओगे, तो इसलिए अपनी एक्यूरेसी पे हम एक्यूरेसी, ये हम बात कर रहे हैं कि अगर वीक है तो भी एक्यूरेसी को अच्छा ही करना है। हमारी एक्यूरेसी एटलीस्ट 60 to 70% आनी चाहिए। टेलीग्राम पे जो आपको एक्यूरेसी दिखेगी, बिकॉज उसमें से भी मैं बहुत रिफाइन करके ट्रेड देता हूँ, वो आपको 80% के आसपास दिखेगी, 75 से 80%। पिछले 3 महीने में हमारे 2 से 3 स्टॉप लॉस हुए बस। ठीक है, कम ट्रेड्स आएंगे, बट एक्सेल बहुत कम होगा। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों ही कोर्सेज का पार्ट है, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपका कॉमोडिटी मार्केट, गोल्ड सिल्वर, करेंसी मार्केट, सब कुछ कवर होगा। इस कोर्स की जो फीस है, हालांकि आप सबको बता दी गई होगी, वो 21,000 है, और इसकी 35,000 है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, अब आप मेरे से पूछिए। टोटल टोटल 35 है। पहले आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी 1 ईयर की मेंबरशिप है, जिस 1 साल में आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। तो आपको बीच का जो मार्जिन है 14,000, वो पे करना है बस। और कुछ? देखिए, यहां पर आपको हमारे सर्टिफिकेशन मिलेंगे, वी आर ISO सर्टिफाइड। ठीक है, यहां हमारे मिलेंगे। यहां पर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी सेबी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये जैसे म्यूचुअल फंड्स और ये सब कैपिटल मार्केट वाला पार्ट है, ये भी कवर हो जाएगा, कमोडिटी मार्केट भी कवर हो जाएगा, करेंसी मार्केट भी। तो सेबी के जो एग्जाम्स हैं, वो तो आपको NISM और NCFM के पोर्टल्स पे ही देने पड़ते हैं। ऑनलाइन आपके एग्जाम होते हैं, उसका सेंटर आता है जयपुर में, जैसे 2-3 सेंटर हैं, एक मानसरोवर में, एक श्यामनगर में है ना। वहां जाके आप एग्जाम दे सकते हैं, और इसकी अपनी सेबी की फीस होती है, वो आपको वहीं पे पे करनी होती है सेबी के प्लेटफॉर्म। हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, और वो सब जिनको जॉब करनी है उनके लिए, या फिर अपना खुद का ही बिजनेस आगे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, अदरवाइज इनकी रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं। 5 सर्टिफिकेट इंक्लूड्स फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और डेरिवेटिव मार्केट एनालिसिस। ये 3 ये सर्टिफिकेट होते हैं। उसके अलावा आपके कुछ और सर्टिफिकेट्स होंगे। मुझे एक्चुअली सर्टिफिकेट्स वगैरह का इतना नॉलेज नहीं है कि कौन से सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट वही देखते हैं। क्या? मैं आपको फंडामेंटल्स करवाऊंगा, उसके बाद जो स्ट्रेटजीज हैं ये स्कैल्पिंग वगैरह की, वो सब आप मेरे साथ करेंगे। जो ट्रेडिंग वाला सारा पार्ट है, वो आप मेरे साथ करेंगे। जो लर्निंग थ्योरेटिकल पार्ट जो है, जो आपको बेसिक्स करने हैं, वो सब राजन सर करवाएंगे आपको। बट उनका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कुछ मेरी खुद की स्ट्रेटजीज हैं, वो भी मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। OI डेटा, ऑप्शन चेन आपको रीड करनी है, वो मैं करवाऊंगा। और 4 मंथ्स के कोर्स में पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट मैं करवाता हूँ।
फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाँ वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ही हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो सब मैं ही करवाऊंगा। $6,000 का अकाउंट, ये एक स्टूडेंट जो बेस्ट परफॉर्म करता है बैच में से, है ना, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं आपको बताए जाते हैं, जो बेस्ट परफॉर्म करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उसको हम ये अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बैच में जो एक स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म करता है उसको $6,000 का। what was she saying? No, this is not for everyone. This is written a chance to win a free account. वो कंफ्यूजन हुआ होगा, कुछ बोल दिया होगा, है ना, ऐसे सबको $6,000 का अकाउंट देंगे, है ना, वो स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, है ना। हाँ वो है कि ₹5,000, 5 भी नहीं है, उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह लगता है, 4,800 या 700 के आसपास आपको देने होते हैं, तब आप $6,000 का अकाउंट ले सकते हो। एक अकाउंट हमारी तरफ से फ्री है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट के लिए, बाकी आप सब लोग ले सकते हैं, उसके लिए आपको एडिशनल देना है, उसके लिए एडिशनल चार्जेस हैं, तब आप वो $6,000 का अकाउंट ले सकते हो, पर प्रैक्टिस करने के बाद लेना है, ठीक है। उसमें क्राइटेरियाज होते हैं कि एक दिन में $300 से ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते, टोटल $600 का नुकसान कर दिया तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हालांकि $600 भी आपने जो पैसा दिया उससे बहुत ज्यादा है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आप करते रहेंगे तो 85% जो भी आप कमाओगे ना, उसका शेयर आपको मिलेगा। 85%, 15% जो आपको हम फंड करते हैं तो उसके लिए होता है, तो 15% जो भी कंपनी प्रॉपर ट्रेडिंग फर्म आपको दे रही है उसका होता है, हमारे टाई अप्स हैं कुछ फर्म्स के साथ, और 85% आपका होता है जो भी आप कमाओगे। आपने $1,000 कमाए, $850 महीने के आपके। ये फॉरेक्स का पार्ट है, ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, फॉरेक्स के लिए ही है ये मत सोचना आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर सकते हो इससे, ठीक है। और कुछ? कल 1 to 2 बैच का टाइमिंग है, 1 से 2 बजे कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर आप लोगों को समझ आई है बातें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई डिटेल रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं सूरज से, है ना। मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा ही इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जरूर लर्निंग इंडिया, ये हमारा एक काम है उस कंपनी का। ये एक ऑफिस है, दिल्ली में भी एक ऑफिस है हमारा, अभी जयपुर में एक और ऑफिस ओपन हो रहा है वैशाली में, मे बी 2-3 मंथ्स में हम स्टार्ट कर देंगे। सर्वो सर्वा मैं ही हूँ, कोई नहीं और। नहीं ये तो रहेगा, वो तो सेकंड ब्रांच ओपन कर रहे हैं हम। नहीं नहीं, देखो मैं, मेरी जो क्लासेस लेनी है ना वो मैं लूंगा ही लूंगा, ठीक है। वो मेरा जो प्रॉपर, आप अभी मेरा ट्रेडिंग का तरीका देखोगे आपको समझ आ जाएगा, जो मैंने ट्रेड्स दिए हैं ये वो ट्रेड्स हैं जो मैंने खुद लिए होंगे, तो अब मेरी कैपिटल के हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अब मैं ये ना इंट्राडे वाले बच्चों वाले खेल कब के बंद कर चुका हूँ, ठीक है। कभी कभी करता हूँ जब मेरे को लाइव ट्रेडिंग करवानी होती है या फिर कुछ होता है, तब मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, अदरवाइज मैं ये नहीं करता हूँ। तो मेरी ट्रेडिंग, मैं सो रहा हूँ तब भी चल रही है, अभी मैं आपके साथ क्लास में खड़ा हूँ तो भी मेरे पैसे चल रहे हैं, है ना। तो मुझे वैसे वाली ट्रेड, हाँ बट मार्केट आवर्स में मैं थोड़ी सी कम क्लासेस लेता हूँ। फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग के सेशन में जरूर मैं आप लोगों के साथ 4 घंटे रहूंगा यही क्लास में, ठीक है, 4 घंटे के लगभग, जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक चलती है, ठीक है। मतलब अपन को ये मान के चलो अपन कम से कम 200 शेयर देखेंगे। अपनी लाइव ट्रेडिंग वो नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखे जा रहे हैं आंख खोल के कि यहाँ पे बाय कर लेंगे यहाँ सेल कर देंगे, अपन शेयर्स देखेंगे। प्रॉपर ट्रेडिंग सिखाऊंगा मैं आपको, वो नहीं वो कि 4 एंट्री पकड़ ली मैंने, 4 एग्जिट कर लिए और बस हो गया ट्रेडिंग, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्रॉपर बनना पड़ेगा, है ना, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग उतनी सी नहीं है, उससे सब कुछ नहीं बनेगा, आपकी कैपिटल ग्रो नहीं होगी। आपको ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ट्रेडिंग से पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बड़े बहुत नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो मेरी, आपकी जो क्लासेस होंगी वो होंगी, उनका फिक्स टाइम है, सब कुछ फिक्स्ड है, वो उसी हिसाब से चलेगी।
इन बिटवीन मैं आता रहूंगा आपके पास। जैसे 15th क्लास में मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट की क्लास लेता हूं मैं, वहां से मेरी एंट्री शुरू हो जाती है आपके लिए, क्योंकि वहां से आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे। चाहे 5 शेयर खरीदो, 10 शेयर खरीदो, पर ट्रेडिंग करना शुरू करोगे आप। तो 12, 13 क्लास, 15 क्लास पे लाइव ट्रेडिंग की क्लासेस आपकी। उससे पहले जो थ्योरी है, बेसिक्स है, वो आप करते रहेंगे। और इन बिटवीन मैं आपके पास आता रहूंगा। जो भी मुझे स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी सिखानी है, कुछ स्विंग ट्रेडिंग की मेरी एक पर्टिकुलर मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसकी एक्यूरेसी 80% है, अगर आपने सही तरीके से उसको यूज कर लिया। और वो एक स्ट्रेटेजी से आप ट्रेडिंग इजीली बैठ के कर सकते हो। ठीक है। तो बट उसके पीछे एक बहुत पूरे गणित है। ऐसे नहीं कि एक लाइन में स्ट्रेटेजी खत्म हो जाती है, उसको खुद को 2 क्लास लगेंगी आपको समझने में। तो ऐसे इन बिटवीन मैं आता रहूंगा एवरी फ्राइडे, तो आप लोग मुझसे मिलोगे ही। ठीक है। हाँ, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे इसको फंडामेंटल की क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे क्लास है अपनी, है ना। सैटरडे को जैसे अभी जो पुराने बैच चल रहे हैं, उनकी सैटरडे को फंडामेंटल की क्लास होती है, वो मैं ही लूंगा, क्योंकि सैटरडे को मैं फ्री होता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग नहीं होती है उस दिन, इसलिए तो वो क्लास मैं लूंगा आप लोगों की सैटरडेज को। और आप लोगों का जैसे थोड़ा सा हो जाएगा टेक्निकल का पार्ट, फिर आपकी फंडामेंटल स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी 2 क्लास बची हैं पुराने बैच की, वो खत्म होते ही आप लोगों के जो नए बैच हैं, अभी एक बैच पिछले महीने जो हमारे बैच स्टार्ट हुए हैं 2, उनकी और आपकी, वो नेक्स्ट फंडामेंटल भी आपके साथ में साइमल्टेनियस चलती रही। तो वो चीजें भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है साइमल्टेनियसली। ठीक है। और बताइए, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एक शेयर क्या होता है हम वहां से शुरू करेंगे। आपको जीरो नॉलेज है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, सब बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोई भी देखो, डब्बा ट्रेडिंग नहीं करवाऊंगा, पहले बता रहा हूं, है ना। कोई भी मेरे पास डब्बा लेके मत आना। डब्बा समझते हैं सब लोग? नहीं समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, एक काइंड ऑफ फेक अकाउंट होते हैं। जो भी डब्बा ऑपरेटर होता है, वो आपको दिखने में वो अकाउंट ऐसा लगेगा, रियलिटी में आप शेयर मार्केट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, बट इन रियलिटी शेयर मार्केट पे वो पैसा नहीं लगता है। वो पैसा सिर्फ जो ऑपरेटर हैं, वो बहुत लंबी लिस्ट है उसकी, उनके पास जाता है। आप जब तक नुकसान कर रहे हो तब तक वो फायदे में। आपने फायदा करना स्टार्ट किया, वहां से उनका नुकसान है, क्योंकि वो मार्केट पे तो लगा नहीं रहे। वो असली पैसा किससे कमा रहे हैं? आपके नुकसान से। तो वो किस उस पे चल रहा है मामला, कि 90% लोग लॉस करते हैं, तो वो उनका प्रॉफिट है इन पॉकेट सारा का सारा। तो डब्बे पे मैं ट्रेडिंग नहीं करवाता हूँ, इलीगल है। एक तरह से मान लो शेयर मार्केट है, जैसे ये होता है क्रिकेट पे सट्टे लगते हैं, तो इनकी ड्रीम इलेवन वगैरह ऐप आ गई है ना, है ना। वैसे ही एक शेयर मार्केट की ऐप होती है मेटा ट्रेडर के नाम से। उस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको बताया जाएगा आपके ब्रोकरेज कम, टैक्सेस वगैरह कोई चार्ज नहीं लगेंगे, एसटीटी वगैरह, सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, बाकी आपके नुकसान चार्जेस नहीं लगेंगे। सारा का सारा काम अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं कल परसों देख रहा था, इंस्टा पे ऐड आ रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग के अकाउंट ओपन करने के लिए। ये इलीगल है। अभी बॉम्बे में एक 4,000 करोड़ का डब्बा ऑपरेट कर रहा था, वो पकड़ा गया। तो इसमें आप भी फंस सकते हो, इतना इलीगल है। डब्बा ट्रेडर्स आपसे डायरेक्ट फोन पे भी बात नहीं करते उस बारे में। ठीक है। तो फंसना वसना तो छोड़ो, इलीगल है बस। डीमेट अकाउंट खोल के देंगे, वो दिखने में डीमेट अकाउंट होगा, इन रियलिटी वो मार्केट पे पैसा। अब जैसे एंजल वन है, आपने अगर शेयर फ्यूचर्स खरीदे तो मार्केट एनएससी और बीएससी पे ऑर्डर लगे हैं आपके। वो यहां पर कहीं ऑर्डर लगा ही नहीं है, वो डब्बे के पास ही है। बस वही अपना हिसाब किताब सारा उनका होता रहता है। बहुत लंबी चेन है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। एंजल वन नहीं बेटा, डब्बे कह रहा हूँ। एंजल वन तो बढ़िया है ना, वो तो डीमेट अकाउंट, प्रॉपर ब्रोकर है वो तो। हाँ, काइंड ऑफ सिमुलेटर्स कह सकते हैं ना, डेमो अकाउंट जो होते हैं ना। बट आपको फील ऐसा होता है आप सही में ट्रेडिंग कर रहे हो। बट वो तभी तक फायदे में जब आप नुकसान में हो। वो अगर मैं करवाऊंगा तो मेरे लिए एथिकल नहीं है ना। मैं करवाऊंगा मतलब मैं चाहता हूं आप लोग नुकसान करें, और ऐसा तो मैं चाहता नहीं है। तो मेरे लिए अनएथिकल है कि मैं आपको डब्बे पे ट्रेडिंग करवाऊं। क्योंकि पैसा तभी कमाऊंगा, अगर मैं डब्बा करवा रहा हूं तो मैं पैसा तभी कमा रहा हूं जब आप लोग नुकसान कर रहे हो। डीमेट अकाउंट पे आपका बैंक अकाउंट, आपका सब कुछ, सब आपका।
अब मेरी तो सिर्फ आपको जो लर्निंग देनी है वो है, उसमें जो भी रिजल्ट्स निकाल के आप निकालोगे वो आप कमाओगे। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं। इसीलिए कोई डीमैट अकाउंट भी पर्टिकुलर की यही खोलो, किसी के पास है ऑलरेडी वेलकम, हमको नहीं फर्क पड़ता। कोई किसी के साथ अप स्टॉक्स के साथ टाई अप है, किसी को डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाता अप स्टॉक्स। ठीक है, क्यों नहीं खुलवाता? ब्रोकरेज वगैरह, टर्नओवर चार्जेस वगैरह, दो चार बार बात हो गई, बहुत ज्यादा लेता है, जबरदस्ती के एक्स्ट्रा लेता है, तो नहीं खुलवाते। होगा, हमको उससे फायदा भी हो सकता है, बट नहीं खुलवाता मैं। मेरा सिंपल फंडा है, आपको जो अच्छा लगे, जिसका इंटरफेस अच्छा लगे, जीरोदा अच्छा लग रहा है, एंजल अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है वो खोल लीजिए। हम पर्टिकुलर खुद धन पे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उसके इंटरफेसेस हमें पसंद है, प्लस कुछ उसमें हमको बेनिफिट्स मिलते हैं कि वहां पर ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाने का इजी वे है ना। इनमें थोड़ा डिफिकल्ट है, समझा दूंगा क्लास में, समझा दूंगा, सारे सबके बेनिफिट्स दिखा दूंगा, किसकी ब्रोकरेज सबसे कम है, तो जो अच्छा लगे उसका खोल लेना। ठीक है, डीमेट अकाउंट कोई प्रॉब्लम। और कुछ? तुम भी पूछ लो कुछ, कोई बात नहीं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। आप हर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो हर ब्रोकर के साथ। चलेगा, चलेगा, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। कुछ लिंक का पंगा नहीं है आपके, जैसे देखो क्या होता है, ये तो प्लेटफॉर्म्स है, आपके जो ऑर्डर पंच हो रहे हैं वो एनएससी और बीएससी के पास हो रहे हैं। तो सीडीएसएल और एनएसडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज हैं जहां पर शेयर्स आपके जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन ये तो सिर्फ मीडिएटर है एक तरह से, मान लो आपका सौदा करवाने वाले, असली सौदा आप एनएससी और बीएससी के साथ कर रहे हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकाउंट्स को लिंक करवाना चाहते हो उससे भी कोई प्रॉब्लम, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट किसी और अकाउंट में कर रखा है, ट्रेडिंग किसी और से कर रहे हो, सब चलेगा। ठीक है, चलो, उम्मीद है सबको समझ आई होंगी मेरी बातें, है ना। तो अब आप लोग आराम से चीजों को सोच समझ के कर सकते हैं। बट नहीं, इसमें आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, इसमें 3 इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है। वन टाइम दोनों को पे करते हो, कोई सी भी जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, उसमें आपको 5% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, वो 5% का वन टाइम के लिए डिस्काउंट है। अगर वन टाइम करोगे तो ये जो फीस है ये 19,950 होगी, और ये जो भी होगी वो सूरज कैलकुलेट करके बता। ठीक है, ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल। ठीक है, टाइमिंग 1 to 2 है। ठीक, ओके गाइस, थैंक यू।